बैसाखी के पर्व पर किसान वर्ग ने आज से फसल की कटाई का काम शुरू कर दिया है। बताते चलें कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे मढ़ ब्लॉक के गांव सहारण की तो यहां पर आज किसानों ने पारंपरिक पूजा अर्चना कर ढोल नगाड़े बजाकर फसल की कटाई का काम शुरू कर दिया है। खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही है और मौसम ने अगर साथ दिया तो जल्द ही कटाई का काम पूरा हो जाएगा और इसे मंडियों तक पहुंचा दिया जाएगा। पहली बात तो ये है सर, आज बैसाखी का दिन हमें कटाई शुरू कर दी है और मैं चाहता हूँ कि भगवान इसी तरह से हमारे जो 20-25 दिन अच्छी तरह दे तो हमारी फसल जो क्लोज हो जाए और हमारे जो किसान हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं। जैसे कि उनकी फसल घर में आ जाती है तो बहुत खुशी से झूमते हैं। हाँ, बहुत काम होते हैं। इसी फसल पे सब लोगों को उम्मीद है क्योंकि ये फसल आएगी, कोई बेचारा अपना मकान बनाएगा, कोई कुछ काम करेगा, क्योंकि सारी उम्मीदें ही इसी के ऊपर है। और हम चाहते हैं कि यही परमात्मा से यही प्रार्थना चाहते हैं कि भगवान सबकी फसल घरों में आ जाए, अच्छे तरीके से आ जाए, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, हम तो बहुत खुश हैं आज, क्योंकि बैसाखी का त्यौहार है। ढोल के साथ हमारे गांव के लोग जो है उन्होंने अपना दराटी के साथ कटाई किया, धागे बांधे हैं, सब मतलब अच्छे तरीके से जो भी किया है अच्छा किया है। हमने आज बैसाखी वाला दिन है, हमने आज कनक भी जो अपनी है वो काट रहे हैं, क्योंकि बैसाखी हम बहुत खुशी से मनाते हैं। फिर हम इस फसल को काटेंगे, काट के हम इसको घर लेंगे, अपने घर में लेकर अपने बच्चे को और फैमिली को सभी को खिलाएंगे और पशुओं को जो है तूड़ी वो भी खिलाएंगे हम, क्योंकि साल भर हो गया, 6 महीने हो गया मैंने इसकी सेवा करते हुए। अभी हम भगवान से यही चाहते हैं कहीं बारिश ना आ जाए, बारिश हो गई तो हम ये फसल हमारी खराब होगी। ये हमारी जो फसल है नहीं, जो सरपंच साहब ने पहले बोला, ये बरूद जैसी है, बरूद जैसी अगर इसमें एक ही चिंगारी पड़ेगी नहीं, जितना हमारा इलाका सभी तबाह हो जाएगा। फिर किसान क्या खाएंगे, इसका सब खत्म हो जाएगा। दुश्मन का कोई पता क्या उसने करना क्या नहीं, कब कर देना, वो तो उसका पता ही नहीं है। तो ऐसे अब ठीक फसल हम ठीक काटेंगे, इसको काट के हम सब कुछ लेंगे, इससे अपना जो है पैसा भी कमाते हैं और हम खाते भी हैं इसको, सब कुछ करते हैं इसको। ये हमें 6 महीने का इंतजार रहता है। 6 महीने जब फसल लगाते हैं यही होता है बैसाखी आए और हम धूमधाम से इसको फसल को काटें और अपने घर में लें। अभी हमें 1-1.5 महीना लगेगा इसको काटते कूटते। अगर बारिश बीच आ गई तो खराब हो जाएगा, अगर बारिश नहीं आई तो हम ठीक ठाक फसल काटेंगे और ठीक ठाक अपने घर पहुंचाएंगे। जो हमारे पूर्वज तो बैसाखी के दिन ही कटाई का शुभ आरंभ जो करते थे, तो इसलिए परंपरा से जो चली आ रही रीत जो है उसको इन लोगों ने निभाया है और आज बैसाखी के दिन जो है फसल की कटाई इन्होंने शुरू की है। हमारी जो इसकी रबी जो कनक की फसल है ये नवंबर में इसको हम बीजना शुरू कर देते हैं। नवंबर से लेके अप्रैल तक जो है बैसाखी का हम इंतजार करते हैं कब हमारी फसल जो है कनक की तैयार होगी, कब बैसाखी के दिन हम इसकी कटाई का काम जो है शुरू करते हैं और महीना और 1.5 महीने के अंदर अंदर इसकी पूरी कटाई करके इसके जो फसल है इसको हम घर में पहुंचा लेते हैं। कटाई तो किसानों की एक रहती है, अगर मौसम हमारा साफ रहे तो किसान जल्दी से जल्दी जो कटाई है इसको निपटा करके अपने घर में फसल ले जाता है। और रही दुश्मन की बात, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। देखो ये फसल जो है ये होता है ना, जैसे एक बरूद होता है, बरूद की तरह जो कनक की हमारी जो इसकी रबी की फसल होती है, अगर इसमें एक चिंगारी भी पड़ जाए तो पूरे का पूरा इलाका जो तबाह हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, हमारे जो किसान हैं जो बड़ी कोशिश करते हैं और बड़ी मेहनत से इसको जल्दी से जल्दी कटाई करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी दुविधा ना आ जाए कि हमारी फसल को कोई किसी तरह का इतनी मेहनत करके कोई नुकसान हो। तो इसलिए बड़ी जल्दी से जल्दी हम इसको हम निपटाने की कोशिश करते हैं। तो जम्मू के सीमावर्ती आरसपुरा में आईबी के साथ सटे गांव में भी आज से गेहूं की फसल की कटाई का काम शुरू हो गया है।
किसानों ने सदियों से चली आ रही परंपराएं निभाकर गेहूं की फसल की कटाई का शुभारंभ कर दिया। किसान परिवारों में कटाई को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है और वो इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ और शिव भोले का लैके अपने अपने देवी देवतियों को याद करके अज जो किसान भरा अपनी अपनी जमीन गेहूं की फसल में जो हथ लाते हैं जी, पाठ पूजा करके अही जम्मू कश्मीर के किसान भरावां नूं, बाकी साथियों को अज विसाखी के दिन ते बड़ी बड़ी लख लख बधाइयां मुबारकां दिंदे आ। किसान भरावां दा जिहड़ा दारो मदार है जनाब, गेहूं की फसल के उत्ते चलता है और बासमती जिस मौके लाइए तो मुंजी की फसल से चलता है। अज के दिन ते बड़े दिन ते मैं जम्मू कश्मीर की सरकार अगे और सेंट्रल गौरमेंट अगे भी अभी किसान भरा अपील करने कि जिहड़ा किसानां भरावां ने KCC लोन देदा उन्हां नूं गरीबां नूं माफ़ किया जाए।